दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी एक सनसनीखेज खबर देश के मीडिया में तैर रही है। उसने उछल कूद मचा रखी है और वो इतनी बड़ी खबर है कि जो देश की भाजपा सरकार को हिला के रख दिया है। और दोस्तों, आप कहेंगे कि देश की सरकार को हिला देने वाली ऐसी वो क्या खबर है। तो दोस्तों, जो ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि आप जानते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लाने में कई बड़े व्यापारिक घरानों, कॉरपोरेट जगत के लोगों की सहभागिता रही है। यानी उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने धन की बोरियों के मुंह खोल दिए और जितना भी पैसा प्रचार के लिए या जहां जहां भी आप जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कहां कब कितने पैसे की जरूरत होती है, तो कई कारपोरेट घरानों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और करोड़ों रुपए उनके चुनाव में उन्हें जिताने के लिए लगाए गए। कई चैनल तक कारपोरेट जगत ने खरीदे जो रात दिन मोदी जी की प्रशंसा में माहौल बनाते रहे और जो किसी हद तक आज भी वो ऐसा कर रहे हैं। आज भी आप उठा के देख लीजिए, जो राष्ट्रीय स्तर के टीवी चैनल हैं, लगभग हर एक कोई मोदी की प्रशंसा में लगा है। जो सवाल उन्होंने सरकार से पूछने चाहिए, इन चैनलों के पत्रकार वो विपक्षी नेताओं से पूछते हैं और वो एक माहौल गढ़ते हैं मोदी सरकार के हक में कि जो माहौल बना रहे और देश की जनता, 144 करोड़ जनता मोदी जी के गुणगान करती रहे। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में मैं जिस खबर की जो आपसे चर्चा कर रहा था वो ये है कि अब देश के इन कारपोरेट घरानों और मोदी जी के बीच या सरकार के बीच कुछ खटपट शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने कथित रूप से कहा जा रहा है कि अंबानी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कुछ मुद्दों पर उनके खिलाफ जांच शुरू करवा दी है। मुकेश अंबानी के बेटे के खिलाफ कोई मामले की जांच की जा रही है और अनिल अंबानी, जिसको उन्होंने फ्रांस से फेवर दिलाकर जो वहां से लड़ाकू विमान भारत सरकार ने 36 खरीदे थे, तो भारत में उनको उनका काम सौंपा था जिसमें उन्हें हजारों करोड़ का या सैकड़ों करोड़ का फायदा पहुंचाया गया था कि भारत में इन विमानों की देखभाल सब कुछ अनिल अंबानी करेंगे। और जिस अनिल अंबानी को सरकार ने इतना फेवर किया था, अब उसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जांच शुरू हो गई है। मुकेश के छोटे बेटे के खिलाफ भी सरकार ने जांचें शुरू कर दी हैं। तो इससे दोनों के बीच जो चोली दामन का साथ था, अंबानी परिवार के हर फंक्शन में प्रधानमंत्री दिखाई देते थे, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई और मुद्दा हो या जियो का जो फ़ोन आया था
उसके उद्घाटन के अवसर पर भी वो दिखाई दिए थे। यानी वो हर अवसर पर, हर अंबानी परिवार के हर फंक्शन में प्रधानमंत्री जी शरीक हुए और पूरे देश को ये एहसास कराया कि मोदी जी मजबूती के साथ अंबानी परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये कॉरपोरेट घराने, जिनमें मुकेश अंबानी परिवार देश का सबसे बड़ा मजबूत व्यापारिक घराना है, एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू हो गई है, जिससे मुकेश अंबानी भी डर नहीं रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने भी मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और कहा तो ये तक जा रहा है कि मुकेश अंबानी जी मोदी सरकार को गिराने में जुट गए हैं। और अब आप सोचेंगे कि भाई मोदी जी की इतनी मजबूत सरकार को या एनडीए की इतनी मजबूत सरकार को अंबानी कैसे गिरा सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में जो कहा जा रहा है, खबरें निकल कर आ रही हैं खासकर सोशल मीडिया पर, कि ये तो आप जानते हो कि ये जो बड़े व्यापारिक घराने होते हैं, इनकी पहुंच बहुत लंबी होती है, चाहे वो सरकार में हो या पुलिस में हो या जो सरकार के जो भी ताकतवर संस्थान हैं उनमें इनकी घुसपैठ होती है, सरकार में भी इनकी घुसपैठ होती है। और ये जो चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, वो सरकार से करा लेते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जो मैंने सवाल उठाया कि मुकेश अंबानी सरकार को कैसे गिरा सकते हैं, तो दोस्तों उसमें जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है और जो सोशल मीडिया पर सारे में ये खबरें तैर रही हैं कि ये कॉरपोरेट घराने या मुकेश अंबानी जैसे ताकतवर लोग 100 से 150 सांसद अपनी जेब में रखते हैं। समझे आप? 100 से 150 सांसद ये अपने जेब में रखते हैं और यदि ये किसी की सरकार बनवा सकते हैं तो उस सरकार को ये गिरा भी सकते हैं। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये बड़े घराने, कॉरपोरेट जगत के लोग मोदी जी के खिलाफ हो रहे हैं। अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, साथ ना देने का मन बना लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जो ये टीवी चैनल या मीडिया संस्थान हैं, धीरे धीरे मोदी जी का साथ छोड़ने वाले हैं। उनके कुछ संकेत मिल भी रहे हैं कि कई चैनल पर राहुल गांधी की खबरें दिखाई जाने लगी हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि धीरे धीरे ये हालात बदलेंगे और कॉरपोरेट जगत संभवतया, जो कहा जा रहा है, राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाला है और जो पिछले 10, 11, 12 साल से जो देश का मीडिया मोदी जी के भजन करने में लगा हुआ था, उनकी सरकार को टिकाने में, माहौल बनाने में और एक मोदी जी का भोंपू बना हुआ था, अब वो साथ छोड़ने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो इस बारे में कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जल्दी आ सकता है और मोदी सरकार गिराई जा सकती है। और यदि सरकार गिरी तो मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। और जो मैंने इतना कुछ कहा, तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है, लब्बो लुभाव, यही है कि मोदी सरकार गिर सकती है
और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। यानी ये सरकार पूरे 5 साल अपने पूरे नहीं करेगी और देश को एक मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस पर यकीन करें ना करें, या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका अपना मुद्दा है। कई लोग कहेंगे मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो भैया मैं हवा में कैसे कर सकता हूँ। जो बातें छन छन कर आ रही हैं उन्हीं मुद्दों पर मैंने चर्चा की है, विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है कि मुकेश अंबानी और मोदी जी के रिश्ते अब उतने मधुर नहीं हैं, को खटास की तरफ बढ़ चले हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इसका अंजाम क्या होगा आने वाले महीनों में आप देश के सामने, आपके सामने आ जाएगा। अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे इंतज़ार रहेगा कि मेरे इस वीडियो में जो मैंने मुद्दे उठाए हैं आप उनसे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। जो सहमत हैं उनके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। जो असहमत हैं, चूँकि लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, तो निष्पक्ष होकर आप अपनी राय दीजिए और देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।